मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचनाओं की श्रृंखला में उनके लोकप्रिय उपन्यास प्रतिज्ञा का 9वां अध्याय। साड़ियां लौटाकर और कमला प्रसाद को अप्रसन्न करके भी पूर्णा का मनोरथ पूरा न हो सका। वह उस संदेह को जरा भी न दूर कर सकी जो सुमित्रा के हृदय पर किसी हिंसक पशु की भांति आरूढ़ हो गया था। बेचारी दोनों तरफ से मारी गई। कमला प्रसाद तो नाराज हो ही गया था, सुमित्रा ने भी मुंह फुला लिया। पूर्णा ने कई बार इधर उधर की बातें करके उसका मन बहलाने की चेष्टा की, पर जब सुमित्रा की त्योरियां बदल गई और उसने झिड़क कर कह दिया, इस वक्त मुझसे कुछ न कहो पूर्णा, मुझे कोई बात नहीं सुहाती। मैं जन्म से ही अभागिनी हूं, नहीं तो इस घर में आती ही क्यों? तुम आती ही क्यों? तुम आई तो समझी थी और कुछ न होगा तो रोना ही सुना दूंगी, पर बात कुछ और ही हो गई। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो सब मेरे भाग्य का दोष है। इस वक्त जाओ, मुझे जरा एकांत में रो लेने दो। तब पूर्णा को वहां से उठ जाने के सिवा और कुछ सूझ न पड़ा। वह धीरे से उठकर दबे पांव अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा एकांत में रोई हो या ना रोई हो, पर पूर्णा अपने दुर्भाग्य पर घंटों रोती रही। अभी तक सुमित्रा को प्रसन्न करने की चेष्टा में वह इस दुर्घटना की कुछ विवेचना कर न सकी थी। अब आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती हुई वह इन सारी बातों की मन ही मन आलोचना करने लगी। कमला प्रसाद क्या वास्तव में एक साड़ी उसके लिए लाए थे? क्यों लाए थे? एक दिन को छोड़कर तो वह फिर कभी कमला प्रसाद से बोली तक नहीं थी। उस दिन भी वह स्वयं कुछ न बोली थी, कमला प्रसाद की ही बातें सुन रही थी। हाँ, उससे अगर भूल हुई तो यही कि वह वहां आने पर राजी हो गई, लेकिन करती क्या और अवलंब ही क्या था? कोई आगे पीछे नजर भी तो नहीं आता था। आखिर जब इन्हीं लोगों का दिया खाती थी तो यहाँ आने में कौन सी बाधा थी? जब से वह यहाँ आई उसने कभी कमला प्रसाद से बातचीत नहीं की। फिर कमला प्रसाद ने उसके लिए रेशमी साड़ी क्यों ली? वह तो एक ही कृपण है, उदारता उनमें कहां से आ गई? सुमित्रा ने भी तो साड़ियां न मांगी थी। अगर उसके लिए साड़ी लानी थी तो मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? मैं उसकी ननद नहीं, देवरानी नहीं, जेठानी नहीं, केवल आश्रित हूं। यह सोचते सोचते सहसा पूर्णा को एक ऐसी बात सूझ गई जिसकी संभावना की वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकी थी। वह ऐसी कांप उठी मानो कोई भयंकर जंतु सामने आ गया हो। उसका सारा अंतःकरण, सारी आत्मा मानो अंधकार शून्य में परिणत हो गई, जैसे एक विशाल भवन उसके ऊपर गिर पड़ा हो। कमला प्रसाद उसी के लिए तो साड़ी नहीं लाए, और सुमित्रा को किसी प्रकार संशय न हो इसलिए वैसी ही एक साड़ी उसके लिए भी लेते आए हैं। अगर यह बात है तो महान अनर्थ हो गया। ऐसी दशा में क्या वह एक क्षण भी इस घर में रह सकती है? वह मजदूरी करेगी, आटा पीसेगी, कपड़े सिएगी, भीख मांगेगी, पर यहां न रहेगी। यही संदेह इतने दिनों सुमित्रा को उसकी सहेली न बनाए हुए था। यदि ऐसा था तो सुमित्रा ने उसे स्पष्ट क्यों न कह दिया? और क्या पहले ही दिन से उसे बिना किसी कारण के यह संदेह हो गया? क्या सुमित्रा ने मेरे यहाँ आने का आशय ही कुत्सित समझा? क्या उसके विचार से मैं प्रेम क्रीड़ा करने के लिए ही आई और लाई गई? इसके आगे पूर्णा और कुछ न सोच सकी। लंबी ठंडी गहरी सांस खींचकर वह फर्श पर लेट गई, मानो यमराज को आने का निमंत्रण दे रही हो। हे भगवान, वैधव्य क्या कलंक का दूसरा नाम है? लेकिन इस घर को त्याग देने का संकल्प करके भी पूर्णा निकल न सकी। कहाँ जाएगी? जा ही कहाँ सकती है? इतनी जल्दी चला जाना क्या इस लांछन को और भी सुदृढ़ न कर देगा? विधवा पर दोषारोपण करना कितना आसान है। जनता को उसके विषय में नीची से नीची धारणा करते देर नहीं लगती, मानो कुवासना ही वैधव्य की स्वाभाविक वृत्ति है। मानो विधवा हो जाना मन की सारी दुर्वासनाओं, सारी दुर्बलताओं का उमड़ आना है। पूर्णा केवल करवट बदल कर रह गई।
भोजन करने जाते समय सुमित्रा पूर्णा को साथ ले लिया करती थी। आज भी उसने आकर कमरे के द्वार से पुकारा। पूर्णा ने बड़ी नम्रता से कहा, बहन, आज तो मुझे भूख नहीं है। सुमित्रा ने फिर आग्रह नहीं किया, चली गई। 12 बजे के पहले तो कमला प्रसाद कभी अंदर सोने न आते, लेकिन आज 1 बज गया, 2 बज गए, फिर भी उनकी आहट न मिली। यहाँ तक कि 3 बजे के बाद उसके कानों में द्वार बंद होने की आवाज सुनाई पड़ी। सुमित्रा ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए थे। कदाचित अब उसे भी आशा न रही, पर पूर्णा अभी तक प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ तक कि शेष रात भी इंतजार में कट गई। कमला प्रसाद नहीं आए। अब समस्या जटिल हो गई। सारे घर में इसकी चर्चा होगी। जितने मुंह हैं उतनी ही बातें होंगी और प्रत्येक मुख से उसका रूप और आकार कुछ बड़ा होकर ही निकलेगा। उन रहस्यमय कनफुसकियों और संकेतों की कल्पना करके तो उसका हृदय मानो बैठ गया। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, भगवन, तुम ही अब मेरे अवलंब हो, मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ है। पूर्णा सारे दिन कमला प्रसाद से 2-4 बातें करने का अवसर खोजती रही, पर वह घर में आए ही नहीं और मर्दानी बैठक में वह स्वयं संकोचवश न जा सकी। आज इच्छा न रहते हुए भी उसे भोजन करना पड़ा। उपवास करके लोगों को मनमानी आलोचनाएं करने का अवसर वह क्यों देती? यद्यपि सुमित्रा ने इन 2 दिनों से उसकी ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं, किंतु आज संध्या समय पूर्णा उसके पास जाकर बैठ गई। सुमित्रा ने कहा, आओ बहन, बैठो। मैंने तो आज अपने दादाजी को लिख दिया है कि आकर मुझे ले जाए। यहाँ रहते रहते जी ऊब गया है। पूर्णा ने मुस्कुराकर कहा, मैं चलूंगी, यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? सुमित्रा, नहीं, दिल लगी नहीं करती बहन, यहाँ आए बहुत दिन हो गए, अब जी नहीं लगता। कल महाशय रात भर गायब रहे, शायद समझते होंगे कि मनाने आती होगी। मेरी बला जाती, मैंने अंदर से द्वार बंद कर लिए। पूर्णा ने बात बनाई, बेचारे आकर लौट गए होंगे। सुमित्रा, मैं सो थोड़े ही गई थी, वह इधर आए ही नहीं, समझा होगा लौंडी मना कर ले जाएगी, यहाँ किसे गरज पड़ी थी? पूर्णा, मना लेने में कोई बड़ी हानि तो न थी। सुमित्रा, कुछ नहीं, लाभ ही लाभ था। उनके आते ही चारों पदार्थ हाथ बांधे सामने आ जाते, यही ना? पूर्णा, तुम तो हंसी उड़ाती हो। पति किसी कारण रूठ जाए तो क्या उसे मनाना स्त्री का धर्म नहीं है? सुमित्रा, मैं तो आप ही कहती हूँ भाई, स्त्री पुरुष की जूती के सिवा और है ही क्या? पुरुष चाहे जैसा हो, चोर हो, ठग हो, व्याभिचारी हो, शराबी हो, स्त्री का धर्म है कि उसकी चरण रज धो धो कर पिए। मैंने कौन सा अपराध किया था जो उन्हें मनाने जाती? जरा यह तो सुनूं। पूर्णा, तुम ही अपने दिल से सोचो। सुमित्रा, खूब सोच लिया है। आप पैसे की चीज तो कभी भूल कर भी न लाए। 10-5 रुपए तो कई बार मांगने पर मिलते हैं। 2-2 रेशमी साड़ियां लाने की कैसे हिम्मत पड़ गई? इसमें क्या रहस्य है, इतना तुम समझ सकती हो। अब ठीक हो जाएंगे। पूछो, अगर ऐसे ही बड़े छैला हो तो बाजार में क्यों नहीं मुंह काला करते? या घर में कंपा लगाने के शिकारी हो? मुझे पहले ही से शंका थी और कल तो उन्होंने अपने मन का भाव प्रकट ही कर दिया। पूर्णा ने जरा भौहें चढ़ा कर कहा, बहन, तुम कैसी बातें करती हो? एक तो ब्राह्मणी, दूसरे विधवा, फिर नाते से बहन। मुझे वह क्या कुदृष्टि से देखेंगे? फिर उनका कभी ऐसा स्वभाव नहीं रहा। सुमित्रा पान लगाती हुई बोली, स्वभाव की ना कहो पूर्णा, स्वभाव किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। जिन्हें तुम बड़ा संयमी समझती हो, वह छिपे रुस्तम होते हैं। उनका तीर मैदान में नहीं, घर में चलता है। मगर हाँ, इनमें एक अच्छी बात है, अगर आज बीमार पड़ जाऊं तो सारा क्रोध हवा हो जाए, दौड़े चले आए, फिर दुत्कारो भी तो ना हटे। पूर्णा, तो आज क्यों नहीं बीमार पड़ जाती? सुमित्रा, जरा 2-4 दिन जला तो लूं। अकेले लाला को नींद नहीं आती, करवटें बदल कर सवेरा करते होंगे, इसी से मुझे जाने नहीं देते। पूर्णा, बड़ी निर्दयी हो बहन, आज चली जाना तुम्हें मेरी कसम। पर सुमित्रा इतनी आसानी से मानने वाली न थी। आज की रात भी यों ही गुजर गई।
पूर्णा सारी रात आहट लेती रही, कमला प्रसाद न आए। इसी तरह कई दिन गुजर गए। सुमित्रा का अब कमला प्रसाद की चर्चा करते दिन बीतता था। उनकी सारी बुराइयां विस्तृत होती जाती थी, सारे गिले और शिकवे भूलती जा रही थी। उनकी वह स्नेहमयी बातें याद कर करके रोती थी, पर अभी तक मान का बंधन न टूटा था। क्षुधा से व्याकुल होने पर भी क्या किसी के सामने हाथ फैलाना सहज है? रमणी का हृदय अपनी पराजय स्वीकार न कर सकता था। 10-12 दिन बीत गए थे। एक दिन आधी रात के बाद पूर्णा को सुमित्रा के कमरे का द्वार खुलने की आहट मिली। उसने समझा शायद कमला प्रसाद आए हैं। अपने द्वार पर खड़ी होकर झांकने लगी। सुमित्रा अपने कमरे से दबे पांव निकलकर इधर उधर सशंक नेत्रों से ताकती मर्दाने कमरे की ओर चली जा रही थी। पूर्णा समझ गई आज रमणी का मान टूट गया। बात ठीक थी। सुमित्रा ने आज पति को मना लाने का संकल्प कर लिया था। वह कमरे से निकली, आंगन को भी पार किया, दालान से भी निकल गई, पति द्वार पर भी जा पहुंची। वहां वह एक क्षण तक खड़ी सोच रही थी, कैसे पुकारूं? सहसा कमला प्रसाद के खांसने की आवाज सुनकर वह भागी, बेतहाशा भागी और अपने कमरे में आकर ही रुकी। उसका प्रेम पीड़ित हृदय मान का खिलौना बना हुआ था। रमणी का मान अजेय है, अमर है, अनंत है। पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। उसे इस समय अपने सौभाग्य के दिनों की एक घटना याद आ रही थी, जब वह कई दिन के मान के बाद अपने पति को मनाने गई थी और द्वार से ही लौट आई थी। क्या सुमित्रा भी द्वार पर ही से तो न लौट आएगी? वह अभी यही सोच रही थी कि सुमित्रा अंदर आती हुई दिखाई दी। उसे जो संशय हुआ था वही हुआ। पूर्णा के जी में आया कि जाकर सुमित्रा से पूछे, क्या हुआ? तुम उनसे कुछ बोली या बाहर ही से लौट आई? पर इस दशा में सुमित्रा से कुछ पूछना उचित न जान पड़ा। सुमित्रा ने कमरे में जाते ही दीपक बुझा दिया, कमरा बंद कर लिया और सो रही। किंतु पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। सुमित्रा की वियोग व्यथा कितनी दुस्सह हो रही थी, यही सोचकर उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया। क्या इस अवसर पर उसका कुछ भी उत्तरदायित्व न था? क्या इस भांति तटस्थ रहकर तमाशा देखना ही उसका कर्तव्य था? इस सारी मान लीला का मूल कारण तो यही था। तब वह क्या शांत चित्त से दो प्रेमियों को वियोगाग्नि में जलते देख सकती थी? कदापि नहीं। इसके पहले भी कई बार उसके जी में आया था कि कमला प्रसाद को समझा बुझाकर शांत कर दे, लेकिन कितनी ही शंकाएं उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी। आज करुणा ने उन शंकाओं का शमन कर दिया। वह कमला प्रसाद को मनाने चली। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह न था। कमला प्रसाद को वह शुरू से ही अपना बड़ा भाई समझती आ रही थी। भैया कहकर पुकारती भी थी। फिर उसे उनके कमरे में जाने की जरूरत ही क्या थी? वह कमरे के द्वार पर खड़ी होकर उन्हें पुकारेगी और कहेगी, भाभी को ज्वर हो आया है, आप जरा अंदर चले आइए। बस यह खबर पाते ही कमला प्रसाद दौड़े चले आएंगे। इसमें उसे लेश मात्र भी संदेह नहीं था। 3 साल के वैवाहिक जीवन का अनुभव होने पर भी पुरुष संसार से अनभिज्ञ थी। अपने मामा के छोटे से गांव में उसका बाल जीवन बीता था। वहां सारा गांव उसे बहन या बेटी कहता था। उस कुत्सित वासनाओं से रहित संसार में वह स्वच्छंद रूप से खेत खलिहान में विचरा करती थी। विवाह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो जवान होकर भी बालक था, जो इतना लज्जाशील था कि यदि मोहल्ले की कोई स्त्री घर आ जाती तो अंदर कदम न रखता। वह अपने कमरे से निकली और मर्दाने कमरे के द्वार पर जाकर धीरे से किवाड़ पर थपकी दी। भय तो उसे यह था कि कमला प्रसाद की नींद मुश्किल से टूटेगी, लेकिन वहां नींद कहाँ। आहट पाते ही कमला प्रसाद ने द्वार खोल दिया और पूर्णा को देखकर कौतूहल से बोला, क्या है पूर्णा, आओ बैठो। पूर्णा ने सुमित्रा की बीमारी की सूचना न दी, क्योंकि झूठ बोलने की उसकी आदत न थी। एक क्षण तक वह अनिश्चित दशा में खड़ी रही, कोई बात न सूझती थी। अंत में बोली, क्या आप सुमित्रा से रूठे हैं? वह बेचारी मनाने आई थी, तिस पर भी आप न गए।
कमला प्रसाद ने विस्मित होकर कहा, मनाने आई थी सुमित्रा? झूठी बात, मुझे कोई मनाने नहीं आया था। मनाने ही क्यों लगी? जिससे प्रेम होता है उसे मनाया जाता है। मैं तो मर भी जाऊं तो किसी को रंज न हो। हाँ, माँ बाप रो लेंगे। सुमित्रा मुझे क्यों मनाने लगी? क्या तुमसे कहती थी? पूर्णा को भी आश्चर्य हुआ। सुमित्रा कहाँ आई थी और क्यों लौट गई? बोली, मैंने अभी उन्हें यहाँ आते और इधर से जाते देखा है। मैंने समझा शायद आपके पास आई हो। इस तरह कब तक रूठे रहिएगा? बेचारी रात दिन रोती रहती है। कमला प्रसाद ने मानो यह बात नहीं सुनी। समीप आकर बोले, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? अंदर आओ, तुमसे कुछ कहना है। यह कहते कहते उसने पूर्णा की कलाई पकड़कर अंदर खींच लिया और द्वार की सिटकनी लगा दी। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। उस आवेश से भरे हुए कठोर उग्र स्पर्श ने मानो सर्प के समान उसे डस लिया। सारी कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ गई। थर थर कांपती हुई वह द्वार से चिपटकर खड़ी हो गई। कमला प्रसाद उसकी घबराहट देखकर पलंग पर जा बैठा और आश्वासन देता हुआ बोला, डरो मत पूर्णा, आराम से बैठो। मैं भी आदमी हूं, कोई काटू नहीं हूं। आखिर मुझसे क्यों इतनी भागी भागी फिरती हो? मुझसे दो बात करना भी तुम्हें नहीं भाता। तुमने उस दिन साड़ी लौटा दी, जानती हो मुझे कितना दुख हुआ। तो और क्या करती? सुमित्रा अपने दिल में क्या सोचती? कमला प्रसाद ने यह बात ना सुनी। उसकी आतुर दृष्टि पूर्णा के रक्तहीन मुखमंडल पर जमी हुई थी। उसके हृदय में काम वासना की प्रचंड ज्वाला दहक उठी। उसकी सारी चेष्टा, सारी चेतनता, सारी प्रवृत्ति एक विचित्र हिंसा के भाव से आंदोलित हो उठी। हिंसक पशुओं की आंखों में शिकार करते समय जो स्फूर्ति झलक उठती है, कुछ वैसी ही स्फूर्ति कमला प्रसाद की आंखों में झलक उठी। वह पलंग से उठा और दोनों हाथ खोले हुए पूर्णा की ओर बढ़ा। अब तक पूर्णा भय से कांप रही थी। कमला प्रसाद को अपनी ओर आते देखकर उसने गर्दन उठाकर आग्नेय नेत्रों से उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में भीषण संकट तथा भय था। मानो वह कह रही थी, खबरदार, इधर एक जौ भर भी बढ़े तो हम दोनों में से एक का अंत हो जाएगा। इस समय पूर्णा को अपने हृदय में एक असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था, जो सारे संसार की सेनाओं को अपने पैरों तले कुचल सकती थी। उसकी आंखों की वह प्रदीप्त ज्वाला, उसकी वह बंधी हुई मुट्ठियां और तनी हुई गर्दन देखकर कमला प्रसाद ठिठक गया। होश आ गए। एक कदम भी आगे बढ़ने की उसे हिम्मत न पड़ी। खड़े खड़े बोला, यह रूप धारण मत करो पूर्णा। मैं जानता हूं कि प्रेम जैसी वस्तु छल बल से नहीं मिल सकती। न मैं इस इरादे से तुम्हारे निकट आ रहा था। मैं तो केवल तुम्हारी कृपा दृष्टि का अभिलाषी हूँ। जिस दिन से तुम्हारी मधुर छवि देखी है, उसी दिन से तुम्हारी उपासना कर रहा हूँ। पाषाण प्रतिमाओं की उपासना पत्र पुष्प से होती है, किंतु तुम्हारी उपासना मैं आंसुओं से करता हूँ। मैं झूठ नहीं कहता पूर्णा। अगर इस समय तुम्हारा संकेत पा जाऊं तो अपने प्राणों को भी तुम्हारे चरणों पर अर्पण कर दूं। यही मेरी परम अभिलाषा है। मैं बहुत चाहता हूं कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मन किसी तरह नहीं मानता। अवश्य ही पूर्व जन्म में तुमसे मेरा कोई घनिष्ठ संबंध रहा होगा। कदाचित उस जन्म में भी मेरी यह लालसा अतृप्त ही रही होगी। तुम्हारे चरणों पर गिरकर एक बार रो लेने की इच्छा से ही मैं तुम्हें लाया। बस यह समझ लो कि मेरा जीवन तुम्हारी दया पर निर्भर है। अगर तुम्हारी आंखें मेरी तरफ से यों ही फिरी रही तो देख लेना, एक दिन कमला प्रसाद की लाश या तो इसी कमरे में तड़पती हुई पाओगी या गंगा तट पर। मेरा यह निश्चय है। पूर्णा का क्रोध शांत हुआ। कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी, आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? आपको लज्जा नहीं आती? कमला प्रसाद चारपाई पर बैठता हुआ बोला, नहीं पूर्णा, मुझे तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं दिखती। अपनी इष्ट देवी की उपासना करना क्या लज्जा की बात है? प्रेम ईश्वरीय प्रेरणा है, ईश्वरीय संदेश है। प्रेम के संसार में आदमी की बनाई सामाजिक व्यवस्थाओं का कोई मूल्य नहीं। विवाह समाज के संगठन की केवल आयोजना है। जात पात केवल भिन्न भिन्न काम करने वाले प्राणियों का समूह है।
काल के कुचक्र ने तुम्हें एक ऐसी अवस्था में डाल दिया है जिसमें प्रेम सुख की कल्पना करना ही पाप समझा जाता है। लेकिन सोचो तो, समाज का यह कितना बड़ा अन्याय है। क्या ईश्वर ने तुम्हें इसीलिए बनाया है कि 2-3 साल प्रेम का सुख भोगने के बाद आजीवन वैधव्य की कठोर यातना सहती रहो? कभी नहीं। ईश्वर इतना अन्यायी, इतना क्रूर नहीं हो सकता। वसंत कुमार जी मेरे परम मित्र थे। आज भी उनकी याद आती है तो आंखों में आंसू भर जाते हैं। इस समय भी मैं उन्हें अपने सामने खड़ा रखता हूं। तुमसे उन्हें बहुत प्रेम था। तुम्हारे सिर में जरा भी पीड़ा होती थी तो बेचारे विकल हो जाते थे। वह तुम्हें सुख में मढ़ देना चाहते थे कि तुम्हें हवा का झोंका भी न लगे। उन्होंने अपना जीवन ही तुम्हारे लिए अर्पण कर दिया था। रो मत पूर्णा। तुम्हें जरा उदास देखकर उनका कलेजा फट जाता था। तुम्हें रोते देखकर उनकी आत्मा को कितना दुख होगा। फिर यह आज कोई नई बात नहीं। इधर महीनों से तुम्हें रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है और निर्दयी समाज चाहता है कि तुम जीवन पर्यंत यों ही रोती रहो। तुम्हारे मुख पर हास्य की एक रेखा भी ना दिखाई दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम दुष्टा हो जाओगी। उस आत्मा को तुम्हारी यह व्यर्थ की साधना देखकर कितना दुख होता होगा, इसकी कल्पना तुम कर सकती हो? ईश्वर तुम्हें दुख के इस अपार सागर में डूबने नहीं देना चाहते। वह तुम्हें उबारना चाहते हैं, तुम्हें जीवन के आनंद में मग्न कर देना चाहते हैं। यदि उनकी प्रेरणा न होती तो मुझ जैसे दुर्बल मनुष्य के हृदय में प्रेम का उदय क्यों होता? जिसने किसी स्त्री की ओर कभी आंख उठाकर नहीं देखा, वह आज तुमसे प्रेम की भिक्षा क्यों मांगता होता? मुझे तो यह दैव की स्पष्ट प्रेरणा मालूम हो रही है। पूर्णा अब तक द्वार से चिपकी खड़ी थी। अब द्वार से हटकर वह फर्श पर बैठ गई। कमला प्रसाद पर उसे जो संदेह हुआ था वह अब मिटता जाता था। वह तन्मय होकर उनकी बातें सुन रही थी। कमला प्रसाद उसे फर्श पर बैठते देखकर उठा और उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाने की चेष्टा करते हुए बोला, नहीं नहीं पूर्णा, यह नहीं हो सकता। फिर मैं भी जमीन पर बैठूंगा। आखिर इस कुर्सी पर बैठने में तुम्हें क्या आपत्ति है? पूर्णा ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। कमला प्रसाद से उसे झिझक भी नहीं हुई। यह कहती हुई कि बाबूजी, आप बड़ी जिद करते हैं। कोई मुझे यहाँ इस तरह बैठे देख ले तो क्या हो? वह कुर्सी पर बैठ गई। कमला प्रसाद का चेहरा खिल उठा। बोला, अगर कोई कुछ कहे तो उसकी मूर्खता है। सुमित्रा को यहाँ बैठे देखकर कोई कुछ ना कहेगा। तुम्हें बैठे देखकर उसके हाथ आप ही छाती पर पहुंच जाएंगे। यह आदमी के रचे हुए स्वांग है और मैं इन्हें कुछ नहीं समझता। जहां देखो ढकोसला, जहां देखो पाखंड। हमारा सारा जीवन पाखंडमय हो गया है। मैं इस पाखंड का अंत कर दूंगा। पूर्णा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने आज तक किसी स्त्री की ओर आंख नहीं उठाई। मेरी निगाह में कोई जचती ही न थी, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरे हृदय में एक विचित्र आंदोलन होने लगा। मैं उसी वक्त समझ गया कि यह ईश्वर की प्रेरणा है। यदि ईश्वर की इच्छा न होती तो तुम इस घर में आती ही क्यों? इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना भी ईश्वरीय प्रेरणा है, इसमें लेश मात्र भी संदेह न समझना। एक से एक सुंदरियां मैंने देखी, मगर इस चंद्र में हृदय को खींचने वाली जो शक्ति है वह किसी में नहीं पाई। यह कहकर कमला प्रसाद ने पूर्णा के कपोल को उंगली से स्पर्श किया। पूर्णा का मुख आरक्त हो गया। उसने झिझक कर मुंह हटा लिया, पर कुर्सी से उठी नहीं। यहां से अब भागना नहीं चाहती थी। इन बातों को सुनकर उसके अंतःस्थल में ऐसी गुदगुदी हो रही थी जैसी विवाह मंडप में जाते समय युवक के हृदय में होती है। कमला प्रसाद को सहसा साड़ियों की याद आ गई। दोनों साड़ियां अभी तक उसने संदूक में रख छोड़ी थी। उसने एक साड़ी निकालकर पूर्णा के सामने रख दी और कहा, देखो, यह वही साड़ी है पूर्णा। उस दिन तुमने इसे अस्वीकार कर दिया था। आज इसे मेरी खातिर स्वीकार कर लो। एक क्षण के लिए इसे पहन लो। तुम्हारी यह सफेद साड़ी देखकर मेरे हृदय में चोट सी लगती है। मैं ईमान से कहता हूं, यह तुम्हारे वास्ते लाया था। सुमित्रा के मन में कोई संदेह ना हो, इसलिए एक और लानी पड़ी।
नहीं, उठाकर रखो मत, केवल एक ही क्षण के लिए पहन लो। जरा मैं देखना चाहता हूँ कि इस रंग की साड़ी तुम्हें कितनी खिलती है। ना मानोगी तो जबरदस्ती पहना दूंगा। पूर्णा ने साड़ी को हाथ में लेकर उसी की ओर ताकते हुए कहा, कभी पहन लूंगी, इतनी जल्दी क्या है, फिर यहाँ मैं कैसे पहनूंगी। कमला प्रसाद, मैं हट जाता हूँ। कमरे के एक तरफ छोटी सी कोठरी थी, उसी में कमला प्रसाद कभी कभी बैठकर पढ़ता था। उसके द्वार पर छींट का एक पर्दा पड़ा हुआ था। कमला प्रसाद पर्दा उठाकर उस कोठरी में चला गया, पर एकांत हो जाने पर भी पूर्णा साड़ी न पहन सकी। इच्छा पहनने को थी, पर संकोच था कि कमला प्रसाद अपने दिल में न जाने क्या आशय समझ बैठे। कमला प्रसाद ने पर्दे की आड़ से कहा, पहन चुकी, अब बाहर निकलूं? पूर्णा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पहन चुकी, निकलो। कमला प्रसाद ने पर्दा उठाकर झांका। पूर्णा हंस पड़ी। कमला प्रसाद ने फिर पर्दा खींच लिया और उसकी आड़ से बोला, अब की अगर तुमने न पहना पूर्णा, तो मैं आकर जबरदस्ती पहना दूंगा। पूर्णा ने साड़ी पहनी तो नहीं, हाँ उसका आंचल खोलकर सिर पर रख लिया। सामने ही आईना था, उस पर उसने निगाह डाली। अपनी रूप छटा पर वह आप ही मोहित हो गई। एक क्षण के लिए उसके मन में ग्लानि का भाव जागृत हो उठा। उसके मर्म स्थल में कहीं से आवाज आई, पूर्णा होश में आ, किधर जा रही है? वह मार्ग तेरे लिए बंद है, तू उस पर कदम नहीं रख सकती। वह साड़ी को अलग कर देना चाहती थी कि सहसा कमला प्रसाद पर्दे से निकल आया और बोला, आखिर तुमने नहीं पहनी ना? मेरी इतनी सी बात भी तुम न मान सकी। पूर्णा, पहने हुए तो हूं, अब कैसे पहनूं? कौन सा अच्छी लगती है? मेरी देह पर आकर साड़ी की मिट्टी भी खराब हो गई। कमला प्रसाद ने अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, जरा आईने में तो देख लो। पूर्णा ने दबी हुई निगाह आईने पर डालकर कहा, देख लिया, जरा भी अच्छी नहीं लगती। कमला प्रसाद, दीपक की ज्योति मात हो गई। वाह रे ईश्वर, तुम ऐसी आलोकमय छवि की रचना कर सकते हो, तुम धन्य हो। पूर्णा, मैं उतार कर फेंक दूंगी। कमला प्रसाद, ईश्वर, अब मेरा बेड़ा कैसे पार लगेगा? पूर्णा, मुझे डुबा कर। यह कहते कहते पूर्णा की मुख ज्योति मलिन पड़ गई। पूर्णा ने साड़ी उतारकर अलगनी पर रख दी। कमला प्रसाद ने पूछा, यहाँ क्यों रखती हो? पूर्णा बोली, और कहाँ ले जाऊं? आपकी इतनी खातिर कर दी, ईश्वर न जाने इसका क्या दंड देंगे। कमला प्रसाद, ईश्वर दंड नहीं देंगे पूर्णा, यह उन्हीं की आज्ञा है, तुम उनकी चिंता न करो। खड़ी क्यों हो? अभी तो बहुत रात है, क्या अभी से भाग जाने का इरादा है? पूर्णा ने द्वार के पास जाकर कहा, अब जाने दो बाबूजी, क्यों मेरा जीवन भ्रष्ट करना चाहते हो? तुम मर्द हो, तुम्हारे लिए सब कुछ माफ है। मैं औरत हूं, मैं कहाँ जाऊंगी? दूर तक सोचो, अगर घर में जरा भी सुनगुन हो गई तो जानते हो कि मेरी क्या दुर्गति होगी। डूब मरने के सिवा मेरे लिए कोई और उपाय नहीं रह जाएगा। इसकी सोचिए, आप मेरे पीछे निर्वासित होना पसंद करेंगे और फिर बदनाम होकर कलंकित होकर जिए तो क्या जिए? नहीं बाबूजी, मुझ पर दया कीजिए। मैं तो आज मर भी जाऊं तो किसी की कोई हानि ना होगी, वरन पृथ्वी का कुछ बोझ ही हल्का हो, लेकिन आपका जीवन बहुमूल्य है, उसे आप मेरे लिए क्यों बाधा में डालिएगा? ज्यों ही कोई अवसर आएगा आप हाथ झाड़कर अलग हो जाइएगा। मेरी क्या गति होगी, इसकी आपको उस वक्त जरा भी चिंता न होगी। कमला प्रसाद ने जोर देकर कहा, यह कभी नहीं हो सकता पूर्णा, जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए प्राण तक दे दूं, जब चाहे परीक्षा लेकर देखो। पूर्णा, बाबूजी, यह सब खाली बात ही बात है। इसी मोहल्ले में 2 ऐसी घटनाएं देख चुकी हूं। आपको न जाने क्यों मेरे इस रूप पर मोह हो गया है। अपने दुर्भाग्य के सिवा इसे और क्या कहूं। जब तक आपकी इच्छा होगी अपना मन बहलाइएगा, फिर बात भी ना पूछिएगा। यह सब समझ रही हूं। ईश्वर को आप बार बार बीच में घसीट लाते हैं, इसका मतलब भी समझ रही हूं। ईश्वर किसी को कुमार्ग की ओर नहीं ले जाते, इसे चाहे प्रेम कहिए चाहे वैराग्य कहिए, लेकिन है कुमार्ग ही।
मैं इस धोखे में नहीं आने की। आज जो कुछ हो गया। अब भूल कर भी मेरी ओर आंख ना उठाइएगा, नहीं तो मैं यहाँ न रहूंगी। यदि कुछ न हो सकेगा तो डूब मरूंगी। ईंधन न पाकर आग आप ही आप बुझ जाती है, उसमें ईंधन न डालिए। कमला प्रसाद ने मुंह लटकाकर कहा, पूर्णा, मैं तो मर जाऊंगा। सच कहता हूं, मैं जहर खाकर सो रहूंगा और हत्या तुम्हारे सिर जाएगी। यह अंतिम वाक्य पूर्णा ने सुना था या नहीं, हम नहीं कह सकते। उसने द्वार खोला और आंगन की ओर चली। कमला प्रसाद द्वार पर खड़ा ताकता रहा। पूर्णा को रोकने का उसे साहस ना हुआ। चिड़िया एक बार दाने पर आकर फिर न जाने क्या आहट पाकर उड़ गई थी। इतनी ही देर में पूर्णा के मनोभावों में कितने रूपांतर हुए, वह खड़ा यही सोचता रहा। वह रोष, फिर वह हास विलास और अंत में यह विराग। यह रहस्य उसकी समझ में न आता था। क्या वह चिड़िया फिर दाने पर गिरेगी? यही प्रश्न कमला प्रसाद के मस्तिष्क में बार बार उठने लगा। 10वें अध्याय के लिए देखिए मेरा अगला वीडियो। नमस्कार।